जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संत कबीर कहते हैं, सज्जन व्यक्ति की जाति मत पूछो, बल्कि ज्ञान से उस व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। धार वाली तलवार महत्वपूर्ण है कि जिस म्यान में तलवार में पड़ी है और उस म्यान का कोई महत्व नहीं है। इसके विपरीत राजनीति में होता है। जाति पूछो नेताजी की, न पूछो काम। वोट करो ईवीएम पर, पड़ा रहने दो आपका बैलेट का ज्ञान। आज हम पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करते समय पहले वहां की सामाजिक स्थिति किस प्रकार की है यह जानते हैं। कहा जाता है पश्चिम बंगाल में जब वाम दलों का जो 34 साल का राज था, वहां पर किसी जाति विशेष की राजनीति नहीं होती थी। वास्तव मगर अलग है। जिन जातियों की संख्या जिस चुनाव क्षेत्र में ज्यादा होती थी, वहां के कॉमरेड को, उस जाति के कॉमरेड को टिकट मिलता था। पश्चिम बंगाल में ब्राह्मण 1.5% है, कायस्थ 2% है, वैद्य 1% है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में सवर्ण 4.5% है। पिछले 70 साल में कायस्थ ब्राह्मणों के अलावा SC, ST, OBC और मुसलमानों में एक भी मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं था। ब्राह्मणवादी मीडिया कहता है कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के पहले जातिवादी राजनीति नहीं होती थी, मगर ये गलत है। भारत मुक्ति मोर्चा द्वारा 2011 को जनगणना करने के लिए 2-3 साल पहले OBC में जन जागरण चल रहा था। वो मुद्दा गरमाया था। पश्चिम बंगाल के बारे में बताया जाता है कि मंडल कमीशन 1991 में लागू होने के बावजूद भी पश्चिम बंगाल में OBC के लिए मंडल आयोग लागू नहीं हुआ था। 2011 में जब पहली बार ममता बनर्जी की सरकार बनी, देश में चल रहे OBCओं के जन जागरण की वजह से ममता बनर्जी ने बंगाल बैकवर्ड क्लास बिल 2012 को पेश किया। ममता सरकार ने सैयद और सिद्दीकी जाति को छोड़कर सभी मुस्लिमों को इस सूची में डाला। हिंदुओं के कंसारी, कहार, मेढस, कपाली, कर्मकार, कुंभकार, कुर्मी, मांझी, मोदक, नापिटा, सूत्रधार, स्वर्णकार, तेली, कोलू जातियों को OBCओं में शामिल किया। इनके लिए 17% आरक्षण दिया। वैसे 27% आरक्षण मंडल आयोग ने दिया था। पश्चिम बंगाल में ब्राह्मणी धर्म के गैर बराबरी के विरोध में 210 साल पहले मतुआ धर्म की स्थापना नमो शुद्राय हरिचंद ठाकुर ने की। वो 1812 में की थी। इस धार्मिक आंदोलन का एक ही संदेश था, खुद खाओ ना खाओ मगर बच्चों को शिक्षा दो। इस आंदोलन ने बंगाल में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, परंपरा बनाई थी। जब ये लोग घरों से निकलकर हाथों में क्रांति का प्रतीक लंबा लाल झंडा लेकर निकलते थे और साथ में डंका बजाकर चलते थे। उनके डंके की आवाज से ब्राह्मण बहुत चिढ़ते थे। हरिचंद का जन्म फरीदपुर नामक गांव में हुआ था, जो अभी बांग्लादेश में है। उन्होंने लोगों को कबीर की भांति समझाया था। वेदों, शास्त्रों, उपनिषदों, पुराणों, गीता, महाभारत, रामायण आदि ग्रंथों पर विश्वास मत करना, अपनी बुद्धि और सोच समझ के अपना रास्ता बनाना। बंगाल की परंपरा के अनुसार हरिचंद गुरुचंद, जो पिता पुत्र है, उन्हें सम्मानजनक ठाकुर की उपाधि दिया था। हरिचंद और गुरुचंद ठाकुर, ये दोनों ठाकुरों ने बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा में 1,500 प्राइमरी स्कूलों की स्थापना किया था। ब्राह्मणों को चुनौती दिया था। इसके बाद 8 से अधिक उच्च विद्यालय, जो हाई स्कूल कहा जाता है, वो खोले थे। शिक्षा देने से उन्होंने चांडाल आंदोलन, नील आंदोलन, भूमि आंदोलन भी किया। आज हरिचंद गुरुचंद ठाकुर का जो आंदोलन है, ब्राह्मणों ने उसे भक्ति आंदोलन में तब्दील किया। उनके नाम पर अनेक संगठन बनाए। उनका ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने उसे निगल ले लिया है। 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल की अनुसूचित जाति की आबादी 1.84 करोड़ है। इसमें 50% मतुआ संप्रदाय के लोग हैं। पश्चिम बंगाल की राजनीति में मतुआ संप्रदाय काफी अहम रोल निभाता है। बीजेपी अनुसूचित जाति के लोगों पर फोकस करके अपना मिशन 200 पूरा करना चाहती है। RSS उन मतुआ संप्रदाय के लोगों को आप दलित के पहले हिंदू हो ये मानने में सफल हो गई है। RSS और भाजपा के लोग यह कहने में सफल नहीं हुए हैं। मतुआ के लोग हिंदू है, मगर वो कौन से टाइप के हिंदू रहेंगे, कौन से हिंदू टाइप बने रहेंगे। पश्चिम बंगाल में 1947 से 1977 तक कांग्रेस की सत्ता रही। 1977 से 2011 तक वाम दलों ने सत्ता का मोर्चा संभाला। इस समय कई अनुसूचित जाति के नेता उभर कर सामने आए, जिनमें कांति विश्वास एक अनुसूचित जाति का नेता उभर कर सामने आया था। मार्क्सवादी पार्टी भले ही वर्गवाद की राजनीति करती है, मगर भारत ने वर्णवाद, जातिवाद की राजनीति के तहत कांति विश्वास जैसे अनुसूचित जाति के नेता को कभी भी कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमेटी का हिस्सा नहीं बनने दिया। इतना महान वाम दलों का वर्गवाद का सिद्धांत है।
रोहित वेमुला, पायल तड़वी जैसे SC/ST पर प्रताड़ित करने वाले जो मामले होते हैं, आत्महत्या के मामले होते हैं, इस मामलों में पश्चिम बंगाल भी कैसे पीछे रह सकता है? जहाँ ब्राह्मणवादी सोच होती है वहाँ अन्य अत्याचार होना लाजमी है। जब कोई छोटा बच्चा होता है तो वो मैं कौन से जात में पैदा हूँ उसे जानकारी नहीं होती है। जब वो स्कूल में पढ़ने जाता है प्राणियों की, वनस्पतियों की जाति समझ में आती है। वैसे मैं कौन से जाति का हूँ उसे जानकारी बाहर की दुनिया देती है। 1990 के दरमियान पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के लोधा शबर अनुसूचित जनजाति की एक लड़की चुनी कोटियाल इन्हीं ब्राह्मणवादी भेड़ियावादी मानसिकता में आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गई, स्वयं को स्वाहा कर दिया। क्या गुनाह था उस बेचारी बेटी का? इतना ही गुनाह था, आदिवासी समुदाय में जन्मी थी और उच्च शिक्षा लेकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी। फिर भी हमारे लोग कहते हैं अब कहाँ रहा ब्राह्मणवाद, अब कहाँ रही ब्राह्मणवादी व्यवस्था। वर्गहीन समाज निर्माण करने वाले, बात करने वाले वाम मोर्चा की उस समय सरकार थी। आज तक पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालय के कुलपति जो ब्राह्मण हैं और उसके अलावा SC/ST OBC के लोग नहीं हैं। पश्चिम मेदिनीपुर, लोधा शबर और पुरुलिया में खेड़िया शबर समुदाय की जनसंख्या अच्छी खासी मानी जाती है। वर्चस्ववादी मान्यता के अनुसार इन दोनों समुदाय को जन्मजात अपराधी माना जाता है। मार्क्सवादियों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का विश्वास उड़ता गया। ममता बनर्जी के वाम मोर्चा के जो टाटा नैनो कार का जो कारखाना बन रहा था, सिंगूर में कारखाना बन रहा था, उसके विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन किया और इन्हीं अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने ममता बनर्जी के वजह से हमारा विकास होगा ये समझ के उनमें एक आशावाद प्रबल हो गया और पिछले 10 साल से उन अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाया। मगर आज उसका भ्रम टूट गया। लोकसभा चुनाव में SC/ST के लोगों का झुकाव RSS की तरफ हो गया, BJP की तरफ हो गया और उन RSS के लोगों ने मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाने का काम किया। वो सफल हो गए। हिंदुत्व की मात्रा अधिक देकर मथुरा का ब्राह्मणी धर्म का जो विरोध का आंदोलन था वो खत्म हो गया। आदिवासी कतई हिंदू नहीं है, ये आदिवासी भूल गए। पहले CR के कब्जे में थे, आज भाजपा जैसे भेड़िए की नजर में आ गए। मुसलमानों की समस्या पश्चिम बंगाल में बेहद कठिनाई भरी हुई है। भारत के सीमावर्ती जो कई हजार अंदर मुसलमान जो है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमावर्ती इलाके में नहीं है, वो अच्छे हैं। मगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के सीमावर्ती जो मुसलमान हैं, ना वो बांग्लादेश के हैं, ना पाकिस्तान के, ना भारत के हैं। उनके घर, स्वास्थ्य सेवा, भूमि, इनकी सारी समस्या बनी हुई है। उन मुसलमानों तक विकास, रोजगार और शिक्षा के अवसर भी पहुंचे नहीं हैं और सिर्फ वायदे किए हैं। ममता बनर्जी इबादत करने मुस्लिम समुदाय में जाती है, सिर पर दुपट्टे की तरह साड़ी रखने से परहेज नहीं करती है। इसमें पश्चिम बंगाल का मुसलमान भाग भाग होता है और ममता बनर्जी को चुन कर देता है। बांग्लादेश में हिंदू वोट शेख हसीना को शुरुआती बढ़त देता है, वैसे पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट की अहमियत है। बांग्लादेश में 300 सीटों में से 50-60 सीटों पर हिंदू वोटर सीधे तौर पर शेख हसीना को चुन के देते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल के 1/3 वोट मुसलमानों के वोट ईमानदारी से EVM द्वारा काउंटिंग होगी तो सत्ता का रुझान बदल सकती है। इस बार ममता बनर्जी के लिए मुसलमानों के 100% वोट मिलना मुश्किल है। ममता बनर्जी के सामने अब्बास सिद्दीकी मॉडरेटर मुसलमान है, OBC जैसे कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है। इसी कारण और कुछ जो है भाजपा ने वसीम रिजवी टाइप के मुसलमान भी जो प्रत्याशी दिए हैं। इसलिए ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में फिर से ताजपोशी होगी, ये 2 मई के EVM के चमत्कार के द्वारा पता चल सकता है। आज के लिए इतना ही। सभी दर्शकों का धन्यवाद।